हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि ईरान युद्ध में जो सीज फायर हुआ है वो कितना टिका हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब जो कि न्यूयॉर्क समाज से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ये था कि ऐसा क्यों है कि इंडिया में लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं, अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। हालांकि मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग ईरान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका का विरोध कर रहे हैं इस तरीके से एक्शन लेने का। लेकिन उनको लगा कि मैं कुछ मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ। आनंद आहूजा साहब उस बात को पूरी कर लीजिए, फिर मैं जाऊंगा अभी हाँ, शिवकांत शर्मा साहब के पास। संक्षिप्त। मेरा सवाल अमेरिका का विरोध नहीं था। मेरा सवाल ये था कि इजराइल के साथ इंडिया क्यों नहीं खड़ा है, जबकि इजराइल ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। हमास के टाइम में भी इंडिया के अंदर प्रो पैलेस्टाइन डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे। आज भी इंडिया के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं प्रो ईरान हो रहे हैं, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चंदा इकट्ठा किया गया ईरान को मदद करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में जो हिंदू लोग मरे उनके लिए किसी ने चंदा इकट्ठा नहीं किया, लेकिन जो ईरान में लोग मर रहे हैं उसके लिए इंडिया के अंदर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर मातम मनाया जा रहा है कि ईरान के अंदर जेनोसाइड हो गया, ईरान के अंदर यूएस ने कर दिया। जो ईरानियन ईरान के बाहर बैठे हैं, जो खवातीन ईरानियन ईरान के बाहर बैठी हैं, वो सेलिब्रेट कर रही हैं, और इंडिया के अंदर जो खवातीन हैं वो छातियां पीट रही हैं कि ईरान में ऐसा क्या हो गया। आपने एक सवाल मेरा आपसे भी है लक्ष्मण जी, आपने कहा कि खमानी को मारने की क्या जरूरत थी। अगर आपको याद होगा तो अक्टूबर 7 2023 में जब हमास ने अटैक किया तो उस दिन नेतन्याहू ने एक प्लेज दी थी कि इस कांड के पीछे जो भी हैं मैं सभी को एलिमिनेट कर दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे 200 आदमी भी मारने पड़े तो मैं मार दूंगा। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप सारी की सारी खत्म कर दी। आपका सवाल था कि उसमें लीडर को मारने की क्या जरूरत है। तो जो भी आपने गैंग खत्म करना होता है तो गैंगस्टर जो होता है, उसका जो बॉस होता है उसको मारा जाता है, ना कि उसके प्यादों को मारा जाता है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर प्यादे जाके मार दिए। आप मुझे बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक भी लीडर, आप मुझे नाम बताइए कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो लीडर था उसको हमने मारा। आपने सिर्फ प्यादे मारे। मर्दानगी वो होती है कि जब आप लीडर को मारे। अगर आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं, अब करना चाहिए हम लोग कि मुद्दे से जो भटक जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने किसको मारा, कौन उसके लीडर थे, उसके सारे विजुअल यहाँ पे दिखाएं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं बार बार कि ईरान के समर्थन में वहाँ पे चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में, तो ये सरकार नहीं कर रही, आवाम होती है, छोटे कहीं लोग होते हैं, कुछ गुट होते हैं, उनकी अपनी आसक्ति होती है लोगों से, उसके समर्थन में दिखते हैं। और हमारे यहाँ भारत की व्यवस्था ऐसी नहीं कि ऐसे लोगों को कुचल दिया जाए। और रही बात इजरायल के समर्थन की, तो भारत सरकार लगातार दोनों पक्षों से बातचीत करता है। भारत ने कभी भी न तो ईरान का भी समर्थन किया, न तो ऐसे हमले का समर्थन किया। तो ये बिल्कुल एक मिनट मैं ऐसा करता हूँ, चूंकि अब सब हम लोग चर्चा करें तो बाकी लोग देखते रह जाएंगे, हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे। एक मिनट रुकिए, शिवकांत शर्मा साहब आप ही जवाब दे दीजिए इनको। मैं आपको ऐसा आऊंगा, समय मिलेगा तो आऊंगा आहूजा साहब, एक मिनट, चूंकि समय बहुत कम है। शिवकांत शर्मा साहब, आहूजा साहब ने जो सवाल उठाया आप जवाब देंगे इनका? देखिए, भारत जो है वो किसी से दोस्ती है या किसी से वैर है उसके हिसाब से विदेश नीति नहीं चला सकता। सिद्धांत के ऊपर विदेश नीति चलेगी, दुनियावी सिद्धांत के ऊपर चलती है, डंडे के ऊपर नहीं चलती। और ये जो झंडा उठाना नैतिकता का झंडा उठाने वाले को पहले अपनी नैतिकता देखनी चाहिए। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु बम का सिविलियंस पे इस्तेमाल किया है, वो है अमेरिका। और उसके बाद वो जो मतलब विभत्स दृश्य अमेरिका ने क्रिएट किया था नागासाकी और हिरोशिमा में, उसके बाद जिनेवा कन्वेंशन बना था, जिसका उद्देश्य था कि अगर आप लड़ाई भी लड़ें तो मानव इंसान की तरह लड़ाई लड़ें, हैवान की तरह से लड़ाई न लड़ें, स्कूलों पे हमले न करें, अस्पतालों पे हमले न करें, जो है वो सिविलियन उपयोग की चीज़ों को न उड़ाएं। एग्जैक्टली उसका उल्टा ट्रंप साहब कर रहे थे ईरान में। तो ये सारा का सारा युद्धापराध है। ये मैंने नहीं बनाया है। जिनेवा कन्वेंशन बनाने में जो अग्रणी भूमिका है वो अमेरिका के ही नेताओं ने निभाई थी। अब या तो अमेरिका के नेता खुद गलत हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, या पूरी दुनिया को चढ़ा लें। तो ये सब बातें जो है ना कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और एक हमास को लेकर के आपने रट लगा रखी। तो जेनोसाइड गजा में क्या हुआ था? क्या एक प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत भी होता है। आप किसी हमले का जवाब देते वक्त दो चीजों का ध्यान रखते हैं।
एक तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो निरपराध निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या ना हो, और दूसरा ये कि अगर आपके यहाँ 10, 20, 50 लोग मरे हैं तो पूरी की पूरी जनता, पूरा का पूरा देश नहीं उड़ा देते आप। आपने गजा में क्या हाल कर दिया, तो ये जेनोसाइड नहीं है। रुवांडा में जब जेनोसाइड हो रहा था तब आप कहाँ थे? आपने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात हो रही है। पाकिस्तान जो हर दूसरे दिन परमाणु बम की धमकी देता है, उसको पहला रिसर्च जो है न्यूक्लियर रिएक्टर किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था ना। अमेरिका ने। और इजराइल को न्यूक्लियर रिएक्टर किसने दिया? अमेरिका ने दिया, जिसकी वजह से ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना चाहता है। तो ये सब चेन रिएक्शन है। तो नैतिकता के भाषण देने से पहले ये सोचना चाहिए कि आपकी नैतिकता कहाँ है, आपके देश। आनंद आहूजा साहब 30 सेकंड जवाब दीजिए, फिर बाकी 3 मेहमान उनके पास जाऊंगा। मैं तो जैसे पहले भी अनुराग साहब ने बहुत अच्छा उसका जवाब दे चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। चॉइस आपकी है, दुनिया के अंदर है कि आप परमाणु बम जो है यूएसए के हाथ में देखना चाहते हैं या ईरान के हाथ में। पहली चीज आप ये भूल रहे हैं कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनता है तो सबसे पहला उसका खतरा जो है वो इंडिया को है, कि इंडिया के सिर के ऊपर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर पावर की बात आप लोग बार बार लाते क्यों हैं भाई साहब? ईरान ने कई बार कह दिया कि हम न्यूक्लियर पावर बनना ही नहीं चाहते हैं, उसको क्यों आप लोग बार बार लाते हैं? अनुराग सिंह साहब, लक्ष्य बात पूरी करने दीजिए। नहीं, आप बात इतनी लंबी करेंगे आनंद आहूजा, तो पूरा शो में आपके नाम नहीं कर सकता हूं ना मैं। हमारे पास बाकी पैनलिस्ट आपको सुनने के लिए, बाकी पैनलिस्ट तो बैठे नहीं है, उनको भी अपनी बात करनी होगी। अनुराग सिंह साहब बोलिए, अनुराग सिंह बोलिए। अच्छा, एक 30 सेकंड बस। हाँ, देखिए, बिल्कुल 30 सेकंड। देखिए, वो ये नॉर्थ कोरिया ये वाला खेल पहले खेल चुका है। एनपीटी साइन किया 92 में, 91 में अराउंड, फिर उसने टाइम बाय किया, फिर इंस्पेक्शन अलाउ नहीं किए, फिर 94 में फिर से एग्जिट कर लिया। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट रेडी था अटैक करने के लिए नॉर्थ कोरिया पे, और फिर वो जिमी कार्टर आ गए, उनका तो शौक था ये अमेरिका के एंटी कुछ करते रहना। उन्होंने टाइम लॉस कर दिया, फिर बुश ने फिर से क्लोज आया 2002 में कि ही शुड अटैक, बट देन फिर से वो एनपीटी साइन कर लिया और लेकिन इंस्पेक्शन कराए नहीं। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने एक्सप्लोजन कर दिया। अब यूएस ये मिस्टेक दोबारा नॉर्थ कोरिया वाला गेम ईरान करना चाहता था। थॉमस मैथ्यू साहब 30 सेकंड आपके लिए। ये सब टाइम बाय करने की बात है। करेक्ट, राइट। और ऑनेस्टली मैंने आपको दूसरा जी See, लक्ष्मण जी, that is North Korea और ईरान में फर्क यही है कि when it comes to Iran, nuclear weapon in the hands of Iran is a threat to Israel. You have to understand that. That is the major reason. While North Korea, they have nuclear weapons, that is not a threat to Israel. Americans are more concerned about the threat from Iran. See, Lakshman ji, there is a point, we have not brought in any debate. I'll tell you something very interesting. ये ईरान का एक्चुअल न्यूक्लियर क्वेस्ट जो बोलते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर है अब्दुल खदर, दैट इज पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो नेदरलैंड्स में था परवेज के साथ, और इन्होंने अमेरिकन CIA सपोर्ट किया था। सो एक्चुअली देखेगा तो इवन द नेदरलैंड प्राइम मिनिस्टर ने बोला CIA उनको ब्लॉक करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई किया था वो बंद करवा। ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा आपको क्योंकि शो का समय यहीं पे खत्म हो रहा है। एक क्लोजिंग रिमार्क छोटा सा एम्बेसडर दयाल देना चाहें आप? देखिए, ये कहना कि इंडियन टीवी डिस्कशंस में अमेरिका के खिलाफ बात की जा रही है या ईरान के पक्ष में बात की जा रही है, ये ठीक नहीं है। हम जो है जब टीवी चैनल्स पे बात करते हैं, किसी साइड के सपोर्ट में बात नहीं करते हैं,